अमन लाइव कनवास। नहीं, वो तो हुंडी नहीं लिखते। फिर भी जो गांव वाले थे, देखो उन्होंने क्या बोला यात्रीगणों से कि हमारी बात सुनो ध्यान से। आप नरसिंह जी के पास जाओगे तो आप वहां जाकर यही बोलोगे कि हमारी हुंडी लिख दो, तो वो आपको बोलेंगे कि नहीं मैं तो हुंडी नहीं लिखता हूँ, कि वो आपको मना करेंगे कि मैं हुंडी नहीं लिखता हूँ। तो आपको उनकी एक बात नहीं माननी, एक बात नहीं सुननी। क्या करना है, बस उनके पास जाके 2 बार बोलना कि हमारी हुंडी लिख दो। मना कर दे तो सीधा पैर पड़ जाना। अब आप लोग जानते हो कि हमारे नरसिंह जी बड़े भावुक हो जाते हैं, तो अब ये सब चीजें तो उनको याद थी यात्रीगणों को, कि गांव वालों ने उनको बोल दिया था। तो महाराज जब इतना बोल के गांव वाले भी अपने काम में व्यस्त हो गए और यात्रीगण भी इधर आ गए। अब नरसिंह जी के पास आए। अब नरसिंह जी के पास आकर बोले कि क्या सेठ नरसिंह आप ही हो, क्योंकि पहले के जमाने में वो सेठ थे पर अभी नहीं है। तो उन्होंने यात्रीगणों ने बोला कि सेठ नरसिंह आप ही हो। तो नरसिंह जी बोले कि हाँ मैं ही हूं। तो महाराज वो बोले कि क्या काम है। सेठ नरसिंह जी बोले कि क्या काम है, मैं ही हूं सेठ नरसिंह मेहता। तो वो बोले कि हम यात्रीगण हैं। यही परिचय उन्होंने नरसिंह जी के पास जाकर भी बोल दिया कि हम यात्रीगण हैं, द्वारिका जा रहे थे। तो हम सबने विचार किया। क्या विचार किया बताइए? कि हम द्वारिका जा रहे हैं तो रास्ते में जंगल से निकलेंगे। हमारा रास्ता जंगल से होके निकलता है। अब हमारे पास 700 रुपए है, पैसे हैं, तो जंगल से निकलेंगे तो कोई चोर डाकू डकैती हमें मिल जाए, इस डर की वजह से हम जूनागढ़ में आए। और आपके जो गांव वाले थे उन्होंने बोला, हमने उनसे बोला था कि हमें किसी को हुंडी जमा करवानी है। तो उन्होंने बोला कि सेठ नरसिंह जी के पास जाना। तो हम आपके पास आए हैं, अब आप हमारी हुंडी लिख दीजिए। सेठ नरसिंह जी ने मना कर दिया कि नहीं मैं हुंडी नहीं लिखता हूँ, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं कहाँ से हुंडी लिखूंगा, कि मैं तो हुंडी नहीं लिखता। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। अब ये बात तो यात्रीगण जानते थे, क्योंकि जो गांव वाले थे उन्होंने क्या बोला था यात्रीगणों को, बताइए क्या बोला था यात्रीगणों को? कि आप सेठ नरसिंह मेहता के पास जाओगे और जाके बोलोगे कि हमारी हुंडी लिख दो, तो वो आपसे मना करेंगे, पर आपको उनकी एक नहीं सुननी, सीधा पैर पड़ जाना है। ये सब गांव वालों ने यात्रीगण को बोला था। तो यात्रीगण के दिमाग में ये बात बैठ गई और नरसिंह जी ने जब मना किया तो ये बात उन्होंने वापस वहां पर कर दी और नरसिंह जी के पैरों में गिर गए कि हे प्रभु, हे नरसिंह जी, आप तो हमारे सेठ हो, आप ही हमारे हुंडी का जाने का रास्ता हो, आपकी वजह से ही अगर आप हमारी हुंडी लिख दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी, आपकी वजह से हम द्वारिका दर्शन कर सकते हैं, आपकी वजह से भगवान के दर्शन हमें मिल जाए, ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। अब आप लोग जानते हो हमारे नरसिंह जी भावुक हो जाते हैं बहुत जल्दी और बोलते हैं कि कोई बात नहीं। और जो यात्रीगण थे उन्होंने बोला कि हमारी हुंडी स्वीकार कर लो और लिख दो हमारी हुंडी। तो वो बोले कि ठीक है भाई, मैं हुंडी लिख देता हूँ। तो किनके नाम की हुंडी लिखी उन्होंने? सांवल सा सेठ के नाम की हुंडी लिख दी। जय बोलो सांवल सेठ महाराज की जय। उन्होंने हुंडी लिखी सांवल सा सेठ नाम की। किसके नाम की? सांवल सा सेठ नाम की हुंडी लिख दी
और बोला कि लो ये पर्ची ले जाओ और चल जाओ दर्शन करने द्वारिका। इधर हमारे जो यात्रीगण थे वो द्वारिका चले गए। अब हमारे नरसिंह जी के पास 700 रुपये आ गए और अब सोच रहे थे वो कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि उस टाइम उनको इस बात की भी चिंता थी कि मेरी पत्नी का 12वां मैं कैसे करूंगा, कि मेरी पत्नी का 12वां मैं कैसे करूंगा। अब ये चिंता भी उनको सताए। तब उन्होंने कुछ नहीं किया, भगवान के पास गए और जो उनकी मूर्ति है उनके पास जाकर उनके चरणों में वो 700 रुपये रख दिए और बोले कि हे प्रभु, हे परमात्मा, अब आप ही जाने अब मैं इन पैसों से, क्योंकि पहले के जमाने में 700 रुपये मतलब 7,000 बराबर होते थे, कि 4 बार अगर 12वां कर दे तो आराम से हो जाता है। जय हो। तब इतना बोलते उन्होंने जो 700 रुपये थे उनके पास, उनकी उन्होंने 12वां करवा दिया पूरे गांव में, अच्छे से सब कुछ करवा दिया। देखो अब उन्होंने हुंडी किस प्रकार लिखी ये आपको बताते हैं, आइए।
जय हो। जयकारा लगाइए एक साथ वापिस। बोलिए बाके बिहारी लाल की। आइए तो महाराज देखो, हमारे नरसिंह जी ने जो हुंडी लिखी थी वो सांवल सा सेठ नाम के एक पर्ची लिखी थी, वो भी सांवल सा सेठ नाम की। और ये पर्ची जो यात्रीगण थे उनको दी थी। अब इधर हमारे यात्रीगण जो सांवल सा सेठ नाम की पर्ची दी थी, अब उस पर्ची के व्यक्ति को ढूंढने लगे। किनको? सांवल सा सेठ को। अब आप लोग तो जानते हो कि भगवान है वो इतनी आसानी से नहीं मिल जाते। तो महाराज जब उनको वो पर्ची मिली और जब वो द्वारिका गए, अब द्वारिका जाते उन्होंने सांवल सा सेठ नाम के आदमी को ढूंढना चालू कर दिया। अब जैसे ढूंढते गए तो उनको 2 दिन हो गए। 2 दिन के बाद तीसरा दिन भी हो गया, फिर ढूंढते गए, नहीं मिले। इधर वो जो सांवल सा सेठ थे वो भी उनको ढूंढ रहे थे। अब दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे थे, फिर भी नहीं मिले। अब चौथे दिन में जाके वो मिले सारे यात्रीगण और सांवल सा सेठ। अब जो यात्रीगण थे वो बोले कि आप इतने दिनों से कहाँ थे, हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आप तो कहीं मिले ही नहीं, कि आप तो कहीं मिले ही नहीं हमें, हमने आपको पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढा, कहाँ चले गए थे। तो महाराज वो बोले कि अरे मैं तो कहीं नहीं गया, मैं तो आपको ढूंढने लग रहा था, आप कहीं मिले ही नहीं, आप पता नहीं कहाँ चले गए थे। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, जो सांवल सा सेठ थे वो कौन थे? भगवान श्री कृष्ण, जो खुद एक सांवल सा सेठ के नाम का व्यक्ति बनकर धरती पर आए थे और यात्रीगणों के पास गए थे। अब वो भगवान है, इतनी आसानी से नहीं मिलते। तो महाराज जब वो बोले कि अब आप हमें मिले ही नहीं, हमने आपको ढूंढा, इधर सांवल सा सेठ ने भी उनको ढूंढा, जबकि हमारे सांवल सा सेठ ने उनको नहीं ढूंढा था। क्यों? क्योंकि वो तो भगवान थे, वो कहाँ से ढूंढेंगे। उन्होंने परीक्षा ली कि देखते हैं कितना ढूंढते हैं मेरे को। तो चौथे दिन में जाके दर्शन दिए और क्या बोला कि मैं तो खुद आपको ढूंढ रहा था। तो महाराज जो बोले कि अब कोई बात नहीं, आप भी मिल गए, मैं भी मिल गया, दोनों एक साथ मिल गए। तो महाराज जब वो बोले, कौन? यात्रीगण, कि हमारी हुंडी ये लो और हमारे 700 रुपये हमें दे दो। सांवल सा सेठ को हुंडी पकड़ाई और बोले कि हमारी हुंडी ले लो और हमारे जो 700 रुपये हैं वो दे दो। तो महाराज जो बोले कि अरे आराम से पहले आप मेरे आश्रम चलो, आश्रम चल के थोड़ा विश्राम कर लेना, भोजन कर लेना, फिर आप आपके 700 रुपये लेके चल जाना। ऐसा किसने बोला? सांवल सा सेठ ने। किनको? यात्रीगणों को। अब जो यात्रीगण थे उन्होंने भी बोला कि ठीक है भाई, क्योंकि बेचारे 3-4 दिन से थक गए थे, परेशान हो गए थे। तो वो बोले कि चलो भाई, अब भूखे प्यासे और थे। तो महाराज जब यात्रीगण और सांवल सा सेठ उनको उनके आश्रम ले गए। अब वहां जाकर उनको बढ़िया विश्राम कराया, भोजन भी करवाया। अब सब कुछ होने के बाद जब यात्रीगणों ने बोला कि अब हमारी हुंडी दे दो, मतलब हमारे 700 रुपये दे दो, तो महाराज वो बोले कि आराम करो, मिल जाएंगे, कहाँ जा रहे हैं आपके 700 रुपये। पर देखो जब यात्रीगण उनके आश्रम पे गए, सांवल सा सेठ के आश्रम पे, अब सबसे पहले वहां जाकर उन्होंने क्या देखा कि अरे आपके तो इतने सारे मुनिम हैं। क्यों? इतने सारे मुनिम, कम से कम 1000 तो थे उनके मुनिम। अब उन्होंने पूछा यात्रीगणों ने, किनसे? सांवल सा सेठ से। क्या पूछा
कि ये इतने सारे मुनिम किसके हैं, क्या आपके हैं? तो सांवल सा सेठ क्या बोले कि अरे नहीं, ये तो मेरे मुनिम नहीं है, बल्कि मैं खुद इनका मुनिम हूं। मतलब यहाँ तक कि उन्होंने पूछा था कि शायद आपके होंगे, तो सांवल सा सेठ ने बोला कि नहीं, ये जितने भी मुनिम हैं ये सारे नरसिंह जी के हैं, और यहाँ तक कि मैं खुद भी उनका मुनिम हूँ। किसका? नरसिंह जी का। तो महाराज वो बोले कि सेठ नरसिंह जी के इतने सारे मुनिम, फिर आप भी उनके मुनिम? तो वो बोले कि हाँ, मैं भी उनका मुनिम हूँ। अब देखो, एक नरसिंह जी तो साधारण व्यक्ति है, पर वो तो भगवान है। अब देखो, भगवान ने खुद को छोटा कर दिया नरसिंह जी के सामने, और क्या बोले कि मैं खुद उनका मुनिम हूँ। अब इतना बोलते ही फिर तो और जगह पे भी होंगे उनके मुनिम। सांवल सा सेठ बोले कि हाँ, कहीं देश विदेश में हैं। तो महाराज जब इतना बोल के, जो सांवल सा सेठ थे, उन्होंने उनको 700 रुपये पकड़ा दिए और बोले कि लो अब आपके 700 रुपये, श्री राधे बोल के। अब जो यात्रीगण थे वो भी चले गए। अब जो यात्रीगण थे अब हमारे जूनागढ़ आ गए। किनके पास? भगवान ने इतनी आसानी से नहीं आ जाते। अब वो तो याद ही नहीं करी, यहाँ तक कि उन्होंने अपने पिताजी से, उनके 5 पति से, उनके गुरु जी से सबसे सहायता मांगी, पर किसी ने भी सहायता नहीं की। और उन्होंने जब उनकी लाज लूटी जा रही थी, उनकी साड़ी को दुशासन खींच रहा था। कौन खींच रहा था? दुशासन। जब उनकी साड़ी को खींच रहा था, तब हमारे द्रौपदी जी ने उनके दांतों के बीच में साड़ी को दबा लिया था। फिर भी उन्होंने भगवान को याद नहीं किया, फिर भी उन्होंने भगवान को याद नहीं किया कि देखो अब ये सब कुछ कर रही है, पर मुझे याद ही नहीं करी, तो मैं कैसे चला जाऊं? तो महाराज वो बोले कि अब आप लोग जानते हो कि जब कोई सहायता नहीं करता तो एक ऑप्शन बचता है, मात्र एक। क्या? भगवान। जब कोई सहायता नहीं करता, जब कोई अपने आसपास, अपना घर का हो, कोई भी हो, जब कोई भी सहायता नहीं करता, तो भगवान को ही याद करते हैं अपन, और ऐसे बोलते हैं कि हे प्रभु, हे परमात्मा, आप ही जाने। अभी देखो, जब उनकी साड़ी खींची जा रही थी तो उन्होंने दांतों के बीच में दबा लिया उनकी साड़ी को, और आंख बंद करके हाथ जोड़ के भगवान को, फिर उन्होंने दिल से, सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण का जाप किया और बोले कि हे प्रभु, हे परमात्मा, आप ही जाने, मेरी लाज लूटी जा रही है, आप ही मुझे बचाने आइए। तो तुरंत इतना बोलते ही भगवान श्री कृष्ण आ गए। अब देखो, आए तो किस प्रकार? साड़ी बनकर। अब तो जो दुशासन था, अब जैसे साड़ी खींच रहा था, तो वो साड़ी खुल नहीं रही, अब साड़ी लंबी बढ़ती जाए, चलती जाए, चलती जाए। दुशासन बेचारा थक गया। अब बोले, सब समझ गए कि साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है। जय हो। सब आश्चर्यचकित हो गए और बोले कि साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है। खत्म ही नहीं हो रही। क्यों खत्म होएगी? क्योंकि द्रौपदी जी ने भगवान को याद किया, और भगवान ने क्या बोला कि मुझे तुरंत याद करते मैं आ जाऊंगा। तब जाके भगवान श्री कृष्ण आए और साड़ी बनकर आए। तो महाराज इसलिए हमेशा कहते हैं कि भगवान के नजदीक रहो, भगवान से नजदीकी बनाए रखो, ये किसी भी चीज से मोह माया मत रखो। और जो सच्चे मन से भगवान को याद करता है, सच्ची आत्मा से याद करता है, भगवान उनको जरूर मिलते हैं, उनको भगवान जरूर मिलते हैं। आखिर अंत में भगवान आए और भगवान ने उनकी लाज बचाई। जब जाके हमारे दुशासन उनके सामने हार मान गया। इसलिए हमेशा कहते हैं कि जितना हो सके उतना दूरियां मत बनाओ, भगवान से के नजदीक में रहो, क्योंकि कोई कोई का साथ नहीं देता, घर वाले भी साथ नहीं देते, साथ सिर्फ
जब अकेला इंसान पड़ जाता है तो सिर्फ भगवान ही साथ देते हैं, कोई जय साथ हो नहीं देता। जय हो जय हो। आइए तो महाराज बोलिए बाके बिहारी लाल की। आइए मोहन आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही, माधवे मंदिर में मीरा एकली खड़ी। मोहन आवो तो सही, सभी ताले बजाइए साथ में। तो सही, माधवे मंदिर में मीरा अकेली खड़ी। देखिए आज बड़ा ही हर्ष का विषय है। हमारे मुकेश जी जो कि आज परम पूज्य कौशिकी जी को शापा बंधुआ करके सम्मान कर रहे हैं। ते कहो तो सांवरिया में मोर मुकुट बन जाओ। ते कहो तो सांवरिया में मोर मुकुट बन जाऊं। ते कहो तो सांवरिया में मोर मुकुट बन जाऊं। ते कहो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं। मोर मुकुट बन जाऊं मैं तो सीना से लग जाऊं। मोर मुकुट बन जाऊं मैं तो माथे में लग जाऊं। सांवरिया हो तो सही, मारा मोहन आओ तो सही, माधवे मंदिर में मेरा अकेले खड़ी। मोहन आओ तो सही, मोहन आओ तो सही, माधवे मंदिर में मेरा अकेले खड़ी।
आइए देखिए, एक बार की बात है, एक व्यक्ति था जो जंगल में लकड़ियां काटने चला गया। एक व्यक्ति था जो जंगल में लकड़ियां काटने चला गया। अब देखो, उसने लकड़ियां तो काट ली। अब उस टाइम गर्मी का समय था। कौन सा समय? गर्मी का था। तो महाराज जब एक बार वो जो जंगल में गया, उसने लकड़ियां काटी। अब लकड़ियां काटने के बाद अब आप लोग जानते हो कि दिन का समय होता है। अब दिन के समय में तो आलस आते हैं, नींद आती है। तो महाराज जब जो व्यक्ति था उसने सब कुछ कर लिया। अब बेचारे को लकड़ियां काटते काटते भूख लगी। अब आप लोग जानते हो कि गर्मियों के टाइम में भूख बहुत जल्दी लगती है। तो वो बोला कि मुझे भूख लग रही है, मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो देखो, उसने सोचा कि क्यों ना अगर यहाँ पे खाना मिल जाता तो थोड़ा अच्छा होता। अब इतना बोलते ही देखो भगवान ने क्या किया, उसके लिए खाना भेज दिया। देखो खाना कौन सा भेजा? अलग अलग प्रकार का भोजन, अलग अलग व्यंजन, सब कुछ भेज दिया। तो महाराज जब उसको पता नहीं क्या सोचा उसने, और जब उसको खाना मिला तो उसने बढ़िया खा लिया, आराम से खाना अच्छे से खा लिया। खाने के बाद अब आप लोग जानते हो दिन का समय था। अब दिन के समय में अगर खाना खा लेते हैं तो थोड़े आलस आते हैं, नींद आती है। तो महाराज जब उसने सोचा कि खाना तो खा लिया पर अब नींद भी आ रही है, आलस भी आ रहे हैं। अब यहाँ पर तो बेड वगैरह कुछ गद्दे वगैरह नहीं है, अब मैं यहाँ पर कैसे लेटूंगा? यहाँ पर तो लकड़ियाँ हैं, कांटे हैं, पत्थर है, अभी यहाँ पर मैं कैसे लेटूंगा? तो महाराज उसने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर अगर कुछ गद्दा हो जाता तो मेरे लिए और ठीक होता। और ऐसे बोले कि हे प्रभु, अब आप ही कुछ कर देते तो अच्छा होता। तो महाराज इतना बोलते उसके पास एक आलीशान बेड भी आ गया। अब बेड आते देखो, अब जैसा उसने बोला वैसा हो गया उसके साथ। खाना मांगा, खाना आ गया। बेड भी मांगा था उसने कि मुझे कुछ मिल जाए, तब भगवान ने उसके बिना कहे कुछ कहे उन्होंने बेड भी दे दिया। तो महाराज अब देखो वो इस बात से आश्चर्यचकित था। किस बात से? कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सत्य हो रहा है। ऐसा क्यों? कि क्यों ना मैं एक बार भगवान से कुछ मांग के देखूं। तो आप लोग जानते हो कि अगर जब भगवान किसी को वरदान देते हैं तो लोग बाग क्या क्या मांगते हैं। अब ऐसा ही उसके साथ हुआ। भगवान उसको मिले नहीं थे, फिर भी उसने सोचा कि एक बार मैं कुछ मांग के देखता हूँ। तो उसने सोचा कि भगवान 50,000 रुपये मिल जाते तो अच्छा होता। ऐसा उन्होंने बोला व्यक्ति ने कि हे प्रभु, अब आप इतना कर ही रहे हो तो मुझे 50,000 रुपये मिल जाते तो अच्छा होता। तो महाराज जब इतना बोलते उसके पास 50,000 भी आ गए। अब आप लोग जानते हो अगर किसी व्यक्ति के पास पैसे आ जाए तो फिर वो और आश्चर्यचकित हो जाता है, सोच में पड़ जाता है। वो और सोच में पड़ जाता है कि अरे मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सब सत्य ही हो रहा है, कि मैं जो भी मतलब मांग रहा हूँ भगवान से वो ऐसा क्यों हो रहा है। अब उसने खाना मांगा तो खाना मिल गया। बेड नहीं मांगा था, बस इतना सा मांगा था कि कुछ गद्दा मिल जाए सोने के लिए, तो वो भी मिल गया, उसको बेड ही मिल गया। अब उसको ये दोनों चीजें मिली तब उसको नींद आएगी। अब उसकी तो नींद गायब। क्यों? क्योंकि वो जो भी सोचा, जो भी बोला वो सब कुछ सत्य हो रहा था। इसलिए कि अरे ये क्या बात हो रही है कि मैं आज जो भी बोल रहा हूँ सब कुछ हो रहा है। तो महाराज जब उसने सोचा कि मैं भगवान से पैसे मांग के देखता हूँ, 50,000 मांगे उसने भगवान से, 50,000 भी उसके पास आ गए। फिर वो आश्चर्यचकित और बोला कि अरे मैंने 50,000 मांगे और 50,000 ही आ गए। उसने सोचा कि अरे ये तो 50,000 है तो बहुत कम है।
कि इतने से क्या होगा, मैं थोड़ा और मांग के देखता हूँ। तो महाराज जब उसने 10,000 की और 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख इतने मांग लिए। 10 से 3 लाख पे चला गया वो। 10,000 मांगे तो जो अलग, 50,000 भी मांगे जो अलग, डायरेक्ट 3 लाख पे चला गया कि हे प्रभु अब आप इतना कर ही रहे हो तो मुझे 3 लाख रुपए भी दे दो। तुम्हारा जब इतना बोलते 3 लाख रुपए भी उसके पास आ गए। फिर वो आश्चर्यचकित किया, अरे तो 3 लाख ही है, मेरे 50,000 से भी कुछ नहीं होगा, 3 लाख से भी कुछ नहीं होगा, तो क्यों ना मैं कुछ बड़ा ही मांग लूं। तो उसने तो सीधा बोल दिया कि हे प्रभु आप मुझे कुछ मत दीजिए, आप तो मुझे राजा ही बना दो। क्या बना दो? एक महल का राजा बना दो, कि मैं अगर राजा बन जाऊंगा तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। अब इतना बोलते उसके आलीशान महल, बंगला सब कुछ बन गया, सब कुछ मिल गया। तो महाराज वो फिर आश्चर्यचकित हो गया कि अरे मैंने खाना मांगा तो खाना मिल गया, बेड मांगा था बेड भी मिल गया, पैसे मांगे तो पैसे भी मिल गए, अब जब मैंने पूरा महल ही मांग लिया तो महल भी मिल गया। कि क्या हो रहा है मेरे साथ? तुम्हारा जब उसको ये सब बात अच्छी नहीं लगी कि अरे मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सब कुछ सत्य हो रहा है, तब उसने सोचा कि मेरे इतना बड़ा महल बन गया, अब मान लो अगर एक तो कोई चोर वगैरह कोई मुझे मारने 50-30 हजार मतलब जो इंसान होते हैं। अब वो सोच रहा था क्यों? क्योंकि वो जहां पर बैठा था वो बहुत दिव्य जगह पे बैठा था। कहाँ पर? वो एक कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था। कल्प वृक्ष मतलब एक पेड़ होता है जो मनोकामनाएं, इच्छाएं पूर्ण करता है, मतलब पूरी करता है। जो भी सोचते हो, जो भी चाहते हो, जो भी बोलते हो, वो सब कुछ सत्य होता है। अब इतनी देर से वो वहां पर बैठे बैठे सोच रहा था, पर उसको ये नहीं पता कि मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हूं। वो सब कुछ सोच रहा और वो सब कुछ उसके साथ सत्य में हो रहा। क्यों? क्योंकि वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था, इसलिए। अब जो कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के मांगता है, इच्छा सोचता है, वो सब कुछ सत्य होता है। तो महाराज जब उसको ये तो नहीं पता कि मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हूं, तब उसने एक दिन ऐसे ही बोलते 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 ये भी सोच लिया कि मेरे इतना बड़ा महल बन गया, तो एक तो ऐसा नहीं हो जाए कि मेरे महल को देख के मेरे से लोग बाग जले और मेरे को मारने ना जाए। इतना बोलते ही सामने से भीड़ आ रही। अब भीड़ में वो बेचारा इधर उधर भागे, इधर उधर भागे। अब भागते ही उसने अब सोचा कि और अब मैं क्या करूं। तो महाराज एक व्यक्ति उस भीड़ से निकल के जा रहा था और बोला कि अरे पागल, अरे मूर्ख, तू कहाँ से इच्छाएं कर रहा है? तू देख, तू बैठा कहाँ है, पहले तू ये सोच। वो बोला कि क्या हुआ? कि रे तू कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है और वहां से इच्छाएं पूरी कर रहा है। तुझे नहीं पता जो कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के इच्छाएं मांगता है, जो सोचता है, जो बोलता है, वो सब कुछ सत्य होता है। अब तू उसी के नीचे बैठा है और उसी के नीचे बोल रहा है, तो थोड़ा शुभ शुभ सोच। अशुभ क्यों सोच रहा है? इतने देर से तू शुभ सोच रहा था और अब तूने अशुभ सोचना चालू कर दिया। तो महाराज इसलिए कहते हैं कि हमेशा कभी किसी के लिए गलत मत सोचो, गलत नजरों से मत देखो, किसी के प्रति किसी के लिए कुछ मत रखो और शुभ शुभ सोचो, अशुभ मत सोचो। क्योंकि अशुभ भी होता है, शुभ भी होता है। क्योंकि इंसान जैसा प्रकृति का होता है, जैसा सोचता है वैसा उसके साथ होता भी है। अब आप कुछ चोर सोचोगे तो वो भी होगा। इसलिए हमेशा कहते हैं कि शुभ शुभ सोचो, अशुभ मत सोचो। क्योंकि अशुभ भी होता है जैसे शुभ होता है। हमेशा सबके लिए एक भावना रखो, गलत नजरों से, गलत निगाहों से मत देखो और किसी के ऊपर जलो मत।
सबसे बड़ी बात है ये। और शुभ शुभ सोचो, अशुभ मत सोचो। तो महाराज अब क्योंकि जो कल्प वृक्ष होता है वो या तो यहाँ पर होता है धरती पर वो भी एक स्थान पर जो बहुत दूर है यहाँ से, और एक कल्प वृक्ष होता है स्वर्ग में। कहाँ पर होता है? स्वर्ग में। जो भी इच्छा होती है, जो भी मनोकामना होती है, वो वहां पर ही पूर्ण होती है। तो महाराज आइए, तो महाराज आइए। आइए, इधर हमारे जो नरसिंह जी हैं वो जूनागढ़ में, और जो इधर नानी बाई, मैंने आपको बताया था नानी बाई, इधर उनके जो मायरा होता है उसके लिए तैयारियां शुरू कर रहे हैं नगर अंजार में। जो नानी बाई की सासू है, सासू माँ, वो नानी बाई के मायरे के लिए तैयारियां कर रही है क्या, और पूछ रही है सबसे कि नरसिंह जी को बुलाएं या नहीं बुलाएं, क्योंकि जो उनकी सास थी, किसकी? नानी बाई की, वो इतनी गुस्से वाली, जैसे हमारे नरसिंह जी की भौजाई है। बताया था मैंने आपको कि नरसिंह जी के जो भौजाई है वो भी इतनी क्रोधित, इतनी ही गुस्से वाली, सेम स्वभाव की, दोनों एक जैसे स्वभाव की। अब जो नानी बाई की सासू थी वो भी बड़ी क्रोधित, कहीं से मीठासपन नहीं था। अब देखो, जो उनकी सास थी उन्होंने सोचा, क्या सोचा कि मायरा करवाते हैं, नानी बाई का मायरा नहीं हुआ, मायरा करवाते हैं। तो महाराज अब इन्होंने इधर नगर अंजार में मायरे की तैयारियां शुरू की और सबसे पूछा कि नरसिंह जी को बुलाया जाए या नहीं बुलाया जाए। वहां पे जितने भी उनके परिवार के सदस्य थे और कुछ ब्राह्मण थे और पंडित जी भी थे, जोशी जी, उनसे भी पूछा कि नरसिंह जी को बुलाया जाए या नहीं बुलाया जाए। तो महाराज अब एक बार की बात है, देखो मैं आपको सास और बहू के बारे में बताती हूँ। एक बार की बात है, क्या हुआ कि एक शहर की बहू और गांव की सासू माँ। अब शहर की बहू है, गांव की सासू माँ है, तो तालमेल कैसे बनेगा। पर जो शहर की थी वो थोड़ी सिद्धांतवादी थी, संस्कारी थी। तो जो सासू माँ थी उन्होंने शादी करवाई उनकी लड़की से, और जो शहर की लड़की थी उनको घर पे लेके आ गए गांव में। अब जैसे ही गांव में ले गए, तो अब आप लोग जानते हो कि भाई पहले के ज़माने में से आजकल तो घी घर पे ही निकाल लेते हैं, मक्खन घर पे ही निकला जाता है, और आजकल तो दूध डेयरी भी होती है, वहाँ से ले लेते हैं। अब पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। पहले के ज़माने में हाथ से मक्खन निकाला जाता था। जो मथनी होती है, जो चाच होती है, चाच में से मक्खन निकाला जाता था। तो महाराज जब एक बार की बात है, जो बहू थी वो नई नहीं थी, अब वो क्या जाने, क्योंकि वो तो शहर की थी। अब जो सास थी वो गांव की थी, अब वो क्या जाने कि मक्खन कैसे निकालते हैं। फिर भी वो थोड़ा बहुत जानती थी,
तो जो उसकी सास थी उन्होंने बोला कि बहू मैं बाहर से आ रही हूँ बाजार से, तुम मक्खन निकाल के रेडी रखना। तो महाराज अब जो बहू थी उसने वैसा किया, मक्खन निकाल लिया, चाच में से मक्खन निकाल लिया। अब जैसे ही मक्खन निकाला तो निकालते ही जो सासू थी उनको बुलाया और बोला कि सासू माँ मक्खन को ले जाओ, मैंने मक्खन निकाल दिया। तो महाराज इतना बोलते ही जो सासू थी वो भड़क गई, गुस्सा हो गई। क्यों? क्योंकि वो बार बार बोल रही थी कि अरे सासू माँ मक्खन ले जाओ, मैंने मक्खन निकाल दिया। तो महाराज फिर बार बार क्रोधित कि अरे तुम्हें शर्म नहीं आती, पागल हो, मूर्ख हो, क्या बोल रही हो तुम? अब वो क्या जाने बेचारी, से तो मक्खन निकाल दिया। सासू माँ ने बोला कि मक्खन निकाल के रेडी रखना, मैं आती हूँ निकालने घी। तो महाराज वो कह रहे मैंने ऐसा क्या बोल दिया, मैंने मक्खन ही तो बोला है। तो महाराज वो बोले कि अरे तुमने किसका नाम लिया है, तुम ये तो देखो, पहले ये सोचो कि तुम किसका नाम ले रही हो बार बार। अब वो नई नई बहू थी, वो क्या जाने बेचारी। तो वो जो सास थी उन्होंने बोला कि अरे तुम जिनका नाम ले रही हो वो तुम्हारे ससुर हैं। कौन है? तुम्हारे ससुर। देखो ससुर का नाम क्या है? मक्खन लाल। अब वो ही मक्खन लाल। अब सासू ने तो बोला कि अरे तुम्हारे ससुर का ही नाम ले रही हो। अब वो बेचारी क्या जाने, वो तो नई नई बहू थी कि मेरे ससुर जी का नाम भी मक्खन लाल है। अब वो क्या जाने। तो ऐसा ही दूसरे दिन हुआ। दूसरे दिन सासू माँ ने बोला कि मक्खन निकाल देना, मैं आऊंगी अभी लेने वापस। तो महाराज उसने फिर मक्खन निकाला और इस बार ऐसा नहीं बोला कि मैंने आज मक्खन निकाल दिया और ले जाओ। अब जो सास थी वो तो भूल गई इस बात को कि अब मैंने उसको कल डांटा भी था, कुछ बोला भी था। अब वो तो इस बात को भूल गई। अब इधर उसने मक्खन निकाल के रेडी रख लिया और बोले कि सासू माँ लो मैंने निकाल दिया, इनको ले जाओ। अब ऐसा बोला उन्होंने उनकी सास को कि मैंने निकाल दिया, अब आप इसको ले जाओ। अब वो तो इस बात को भूल गई सासू माँ। अब वो पूछे कि बार बार किसको निकाल दिया, क्या बोल रही हो, नाम तो होगा उसका भी। कह रहे वो, अरे कौन वो? अरे वो निकाल दिए ना मैंने, जो मैंने कल भी निकाले थे, पर आपने मुझे उस वाली बात से डांट दिया। अब वो सास पूछे कि बताओ तो सही क्या निकाल दिया तुमने। अब वो बोले कि अरे वो निकाल तो दिए। कह रहे वो कौन? कह रहे मक्खन लाल जी, मेरे ससुर। कह रहे फिर तुमने उनका नाम लिया। तो महाराज वो बोले कि मैं इतनी देर से बोल रही हूँ कि मैंने निकाल दिए, आप समझ ही नहीं रहे। तो तुम उस बात को भूल गई तो तुम मुझे बोल देती, तब मैंने बोल दिया। देखो ऐसा होता है। अब वो बेचारी शहर की थी, सासू माँ गांव की थी, अब वो क्या जाने। तो महाराज इसलिए हमेशा कहते हैं कि सास बहू को मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि आजकल ऐसा नहीं होता। सास बहू मिलजुल के नहीं रहती, झगड़ा करती रहती है कुछ ना कुछ बातों पे। इसलिए कहते हैं कि हमेशा सास बहू को एक साथ में मिलजुल कर रहना चाहिए। आइए तो महाराज हम भी बालाजी महाराज का भजन गाते हैं। बोले बाके बिहारी लाल की जय, निराली थाकी झाकी सभी तालियां बजाना एक साथ। अनोखी थाकी झाकी, अनोखी थाकी झाकी।
तारे सिर पर मुकुट विराजे, काना में कुंडल साजे, तारे गल में जंती माल, अनोखी तारे झांकी मारा बालाजी महाराज, अनोखी झांकी झांकी अनोखी झांकी झांकी, अनोखी झांकी झांकी, अनोखी झांकी झांकी, हमारा बालाजी महाराज अनोखी झांकी झांकी। मारा बालाजी महाराज, अनोखी तारी झांकी। बोली राधा रानी सरकार की। थारे नैन में सुरमा साजे, आंखों पे तिलक विराजे, अरे नैन में सुरमा साजे, तारे माथे तिलक विराजे, माथे पे तिलक विराजे, ओ हमारा बालाजी महाराज अनोखी थारी झांकी। मारा बालाजी महाराज, अनोखी तारी झांकी, अनोखी झांकी झांकी, अनोखी तारी झांकी, अनोखी तारी झांकी, अनोखी तारी झांकी। मारा बालाजी महाराज, अनोखी तारी झांकी, मारा बालाजी महाराज, अनोखी तारी झांकी। मारा बालाजी महाराज, अनोखी तारी झांकी, मारा अभी तालियां बजाइए। बालाजी अनोखी तारी झांकी, मारा बालाजी महाराज, अनोखी तारी झांकी, मारा बालाजी महाराज, अनोखी तारी झांकी, मारा बालाजी महाराज, अनोखी तारी झांकी। बोलिए बाके बिहारी लाल की की जय। जय। आइए तुम्हारा देखो, आप सब भगवान को मानते हो या नहीं? बताओ, मानते हो सब भगवान को? अब कौन कौन नहीं मानता भगवान को, ये बताओ पहले। कौन कौन नहीं मानता भगवान को कि भगवान इस दुनिया में है भी सही या नहीं है? बताओ। नहीं मानता कोई भी? सब भगवान को मानते हो ना? जी। तुम्हारा जब देखो, आप सब भगवान को मानते हो और ये भी मानते हो कि मूर्ति के अंदर भी भगवान का निवास होता है। जो भी होता है, जो भी चल रहा है, जो भी करते हैं, वो सब परमात्मा ही करते हैं। जय आप हो। सब जानते हो इस बात को। तो महाराज, जब एक बार की बात है, जैसे आप सब भगवान को मानते हो, वैसे ही एक व्यक्ति था, वो भगवान को नहीं मानता था।
वो सबकी बात सुनता था, क्योंकि भगवान के बारे में सब बोलते ही हैं। और वो ऐसा व्यक्ति था कि वो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानता था। सब उसके साथ बैठते होंगे, उसके जो मित्र थे वो भी बोलते थे कि भगवान को माना कर, जो भी है सब भगवान है। आजकल की दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता, पर भगवान सबका साथ देते हैं। अब वो इस बात को नहीं मानता था कि नहीं, भगवान होते तो दिखते, पर भगवान है ही नहीं तो कहाँ से मानूं मैं, भगवान दिखे तो मानूं मैं। अब भगवान ऐसे हैं जो दिखते नहीं हैं। देखो, भगवान साकार है, निराकार नहीं है। मतलब तो महाराज आइए, देखो हमारे जो भगवान है वो कभी किसी को दिखते नहीं हैं। जैसे हवा है, हवा किसी को दिखती है? नहीं दिखती ना, महसूस की जाती है। जैसे खुशबू, वो भी नहीं दिखती, वो भी महसूस की जाती है। वैसे ही हमारे जो भगवान होते हैं वो किसी को नहीं दिखते, वो सिर्फ महसूस किए जाते हैं। पर जो वो व्यक्ति था वो इस बात को नहीं मानता था कि भगवान इस दुनिया में है या नहीं है। वो ये मानता था कि भगवान है ही नहीं, जबकि भगवान ही चला रहे सृष्टि को पूरा। अब वो नहीं मानता था। तो महाराज अब एक बार की बात है, क्या हुआ कि जो व्यक्ति था उसने एक जिद लगा ली, एक रट लगा ली कि मैं आज भूखा रह के देखता हूँ कि भगवान है तो ज़रूर खाना खिलाने आएंगे, और भगवान नहीं है तो मैं खुद ब खुद समझ जाऊंगा कि भगवान इस दुनिया में है ही नहीं, भगवान जैसे कोई व्यक्ति है ही नहीं, भगवान होते ही नहीं है। तो महाराज जब उसने ऐसा सोचा और एक रट